लेकिन आप आजमाइएगा नहीं कि ये वो वाला सांप है क्या या वो वाला, दूर ही रहिएगा। बहरहाल संभल में 19 कुएं चिन्हित किए गए हैं जो कई साल पुराने, और इनमें से 3 को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। एक कुआं ऐसा है जिसकी खुदाई हुई तो सनातनी सबूत मिले। यह कुआं उसी प्राचीन शिव मंदिर में है जिसे 46 साल तक बंद रखा गया, और दूसरा कुआं इसी मंदिर से 100 मीटर दूर मस्जिद के सामने है जिसे चबूतरे में तब्दील कर दिया गया। क्या है इन सनातनी कुओं का रहस्य, इस रिपोर्ट में देखिए। आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था, ये पत्थरबाज कौन थे। एक और कुआं संभल के अंदर देखने को मिला है, जहां पर देखिए इस तरीके से जो कब्जा है वो कर लिया गया था, और देखिए इसको पूरे तरीके से जो मिट्टी है उसमें भर दिया गया है। संभल में शिव मंदिर को छिपाया गया, देवी देवताओं की मूर्तियों को दबाया गया, प्राचीन कुओं को बंद किया गया। सवाल है कि ऐसा किसने किया, किसके इशारे पर हुआ? क्योंकि दावा है संभल में 19 कुएं हैं, जिनमें से अब तक 3 मिले हैं, बाकी 16 कहां हैं? ये कुएं का आधा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। जिस तरीके से कुआं गोल होता है, सर्किल में होता है, उस तरीके से ये आपको कुएं का बाहरी हिस्सा दिख रहा है। ये लोहे की शीट से ढका गया है, यानी यहाँ पर गहराई थी जिसे लोहे की शीट से ढका गया है, और आधे पर स्ट्रक्चर कुछ खड़ा कर दिया गया है। लोगों की अनभिज्ञता और अजागरूकता के कारण, या कई बार लापरवाही के कारण, या अतिक्रमण के कारण बहुत सारे कुएं वो दबा दिए। कितनी मूर्तियां अभी तक बरामद की? 3 मूर्तियां कुएं की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं, जिन्हें सूचित रख दिया गया है। ये कुएं कितने पुराने हैं, यहाँ किस तरह हिंदुओं की आस्था ज्वार लेती थी, सनातन संस्कृति में इनकी मान्यता है, ये आपको डिटेल में बताएंगे। पहले ये समझिए कि कुओं को मिट्टी से ढके जाने का खुलासा कैसे हुआ। संभल के खग्गू सराय इलाके में मंदिर के पास एक कुआं मिला, जिसे 20 फीट तक खोदा गया तो गहराई में 3 मूर्तियां पाई गईं। ये मूर्तियां पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की बताई जा रही हैं। बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का दावा है कि मस्जिद के पास मौजूद इस कुएं में हिंदू परिवार पूजा करते थे और शादी के दौरान कुआं पूजन भी किया जाता था। बीजेपी नेता इन तस्वीरों को 2012 से पहले की बता रही हैं और दावा है कि इन कुओं की बनावट कई साल पुरानी है। कूप एजेंटी चौराहा के पास इसी तरह एक और कुआं पाया गया, जिसे मिट्टी से भर दिया गया था। अगर प्रशासन अतिक्रमण नहीं हटाता तो शायद इस कुएं की हकीकत कैमरे में कैद नहीं होती। तो बचपन से इसे देख रहे हैं, यहाँ पूजा अर्चना सब होती थी, क्योंकि यहाँ पे सब कश्यप परिवार रहते थे पहले। अब ये सब यहाँ से पलायन कर गए। पलायन करने के बाद इसका पटाव जारी हो गया। इस पे पहले भी अतिक्रमण हो चुका था, दुकान यहाँ की बाउंड्री बना के इसे पाट दिया गया था। मेरे पिताजी थे श्री कृष्णताल गुप्ता, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, उन्होंने इस पे जब शिकायत करी तो पूरा प्रशासन आया, इस कुएं को खुलवा के गया, इसकी सफाई हुई। ये सफाई होने के बाद ये फिर ऐसी भर दिया गया। शादी करते थे तो कुएं का पूजन होता था, और उसके बाद में इसके पूजा अर्चना होती रहती थी, और कुछ समय से ये फट गया है। पीछे भी कुछ प्रशासन ने हटवाया था। कितने साल से आप इस कुएं को देख रहे हैं? ये तो वाली साहब एक जमाने से बैठते थे, अब मैं बैठता। तो आपने कभी यहाँ पूजा होते हुए नहीं देखा? नहीं, कोई ऐसी है, मैंने तो कभी देखा नहीं। कभी नहीं देखा आपने? तो ये भरा हुआ कैसे कुआं है? कुआं तो पानी के लिए रखा जाता है, वाटर स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, फिर आखिर से भरा कैसे? ये तो साहब ये ऐसी है, बस बंद हो गया, भरने लगा, भर गया। योगी का कमिटमेंट और प्रशासन का एक्शन जिस तेजी से संभल में दिखाई दे रहा है, सवाल है कि क्या उससे संभल के 68 तीर्थों को खोजा जा सकेगा? क्या 52 सराय और 36 पूर्वे मिल जाएंगे? और क्या सभी 19 कूप को प्रशासन ढूंढ पाएगा? क्योंकि शिव मंदिर को 46 साल बाद खोला जा सका और फिर पूजा आरती हुई। क्या योगी इस टास्क को बहुत कम वक्त में पूरा कर लेंगे? संभल के किन किन मोहल्लों में इस तरह सनातनी सबूतों को दबाने और छिपाने की कोशिश हुई होगी?
जो तमाम जो मूर्तियां अंदर से मिली हैं, ये मूर्तियां जो हैं ये यहाँ पर आपको नजर आएंगी। ये गौरा जी की मूर्ति है, इसके साथ में जो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है, ये यहाँ पर जो मूर्ति है वो आपको नजर आएगी। और देखिए किस तरीके से तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के वो यहाँ पर पहुंचे थे। जो सीओ यहाँ पर अनुज चौधरी हैं वो पहुंचे थे, एडिशनल एसपी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारी टीम खोज रही है, एक एक करके चीजें निकल रही हैं। कुछ चीजें लोग बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारी टीम ने भी खोजी हैं। मेरा सब लोगों से भी अनुरोध रहेगा, यदि इस तरह का कोई प्राचीन अवशेष मिलता है, कहीं पर भी कोई प्राचीन धरोहर आपको सामने दिखती है, तो उसके बारे में हमें अवगत कराएं। जो कुआं है जिसको अभी डिगिंग की गई है, उस कुएं से गणेश जी की, मां पार्वती जी की खंडित मूर्ति और मां लक्ष्मी जी की मूर्ति वहां से बरामद हुई है। तो ये सारी बातें साबित करता है कि वहां पे इर्द गिर्द पूजा पाठ हो रही थी। एक तीर्थ नगरी थी, 68 कुओं से घिरी हुई नगरी थी, और जहां पे प्राचीन हमारा तीर्थ क्षेत्र हुआ करता था। ये सारी बातें इससे साबित हो रही हैं। ये संभल का 1000 साल पुराना नक्शा है, शक संवत 987 का। इसी नक्शे में 19 कुओं का जिक्र है, जिनमें पराशर कूप है, धरणी कूप है, विष्णु कूप, कृष्ण कूप, विमल कूप, वली कूप, यज्ञ कूप, यम दरित कूप, शीतक कूप और वायु कूप का भी वर्णन है। शिव मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पे एक मस्जिद है। मस्जिद के बाहर आप देखेंगे तो एक चबूतरा बना हुआ था। यहाँ भी प्रशासन ने देखिए अब जो है इस कुएं को खुदवाया है। दरअसल कुआं है जो बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, लेकिन इसको ढक दिया गया था, ऊपर टाइल्स लगा दिया था चबूतरे के ऊपर। लेकिन अब देखिए यहाँ पर इसको जो वापस से प्रशासन है वो रिवाइव करा रहा है, वापस से देखिए इसको खुदवाया गया है। यहाँ पे कुछ लोग इन्हीं से बात करते। चाचा, कितना पुराना ये कुआं था? ये पुराना तो ये बहुत दिनों का, पुराने का तो आगे समझ में। इस जब ये कुएं खुदे थे, नल लग के, मतलब ये जब लगे थे आगे समझ में नल, तो खराब होने लगे तो ये कुएं खुदने लगे थे। एक कुआं ये खुदा, एक वो खुदा, एक और उससे आगे ये खुदा, एक उससे आगे और खुदा, एक उससे आगे और खुदा। मान्यता है कि संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों के दर्शन मात्र से ही पापों से मुक्ति और चारों तीर्थों की यात्रा का पुण्य मिल जाता है। इसी संभल में भगवान कल्की के रूप में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की गाथा स्कंद पुराण में मिलती है। मगर बाबर के आदेश पर मीर बेग ने संभल का नक्शा ही बदल दिया। श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद में बदल दिया। इसी हरिहर मंदिर के बाईं तरफ कल्की मंदिर का भी 1000 साल पुराने नक्शे में जिक्र है। इसी के आधार पर एएसआई जांच हुई और सबूत सामने आने लगे। 3 साल पहले मिला भगवान शिव का मंदिर इसी का हिस्सा है। संभल में 46 साल बाद जब मंदिर खुला तो लोगों के अंदर एक अलग उत्साह देखने को मिला। मंदिर के बाहर हम मौजूद हैं और अब मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया गया था, इसके साथ साथ अब मंदिर के बाहर देखिए भगवे रंग से जो नाम है वो भी लिखा जा रहा है। पहले आप देखिए यहाँ पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, नीचे त्रिशूल का निशान जो है वो बनाया गया है। और मंदिर के जो मेन कपाट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मंदिर का नाम है वो लिखा गया था। ओम देखिए यहाँ पर लिखा गया है, प्राचीन महादेव मंदिर लिखा गया है, हर हर महादेव लिखा गया है। नीचे फिर एक कमल का जो निशान है वो यहाँ पर बनाया गया है, स्वास्तिक का निशान बनाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे कि हमें ये लग रहा है कि हाँ भाई, हमारे यहाँ का जो भी चीज, जो पुराने स्थल हैं, जो ये तीर्थनगरी पहले कहाई जाती थी, अब दोबारा से एक मौका लगता है, हमको अवसर मिला है कि ये तीर्थनगरी दोबारा से यहाँ पर मानी जाएगी। संभल कल की नगरी है, यहाँ 68 तीर्थ हैं और 68 के 68 तीर्थ अब योगी महाराज निकलवा के ही मानेंगे। बीजेपी का दावा है कि 2012 से पहले संभल के हरि मंदिर में पूजा अर्चना होती थी, शादी ब्याह और संस्कार भी होते थे। लेकिन संभल से सांसद रहे और समाजवादी पार्टी के दिवंगत मुस्लिम नेता शफीकुर रहमान बर्क के दबाव में सब कुछ रुकवा दिया गया। अब ये कुएं और तीर्थ स्थल किसके कहने पर छिपाए गए, ये जांच का विषय है। मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दृढ़ संकल्प संभल को पुरानी पहचान दिलाने का है, यानी सनातनी आस्था का उत्साह और उल्लास। शफीकुर रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा का जरूर, बाबरनामा को जरूर पढ़ें। संभल में प्रशासन का एक्शन हुआ तो मुस्लिम वोट की ठेकेदारी करने वाले कैमरे पर चमकने लगे, तो कोई तल्ख शब्दों के साथ सामने आया।
हर किसी को दिक्कत इस बात से है कि 46 साल से जिस सच को अब तक दबा रखा गया उसे योगी सरकार कैसे खोदकर बाहर निकाल रही है। मंदिर आज भी उसी हालत में है जिस हालत में वो था। 2006 तक उसके अंदर पूजा हुई है। वहां के लोग खुद कहते हैं, जो पूजा करने वाले हैं वो कह रहे हैं 2006 तक हमने पूजा की है उसमें। यहाँ किसी ने हमें भगाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा, अपनी मर्जी से गए। हमने अपने मकान बेच दिए, यहाँ के घबराहट रहती थी दिल के अंदर, इसमें भेज दिए। कोई किसी ने हमें सताया नहीं। दंगाई खुद पैदा किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दंगाई बनाए जाते हैं। कुएं पाट दिए गए। उन लोगों ने सोचा कभी कोई ऐसी सरकार ही नहीं आएगी जो सच्चाई को उजागर कर पाएगी। तो आज वह सच उजागर हो रहा है। वो कुओं के जो अंदर खुदाई हो रही है उसमें खंडित मूर्तियों का मिलना, यह समझ में आता है कि संभल में कितना अत्याचार हुआ है। इतिहास में हुआ, उसकी दोषी चाहे कांग्रेस हो, चाहे उसकी दोषी समाजवादी पार्टी जैसी मानसिकता हो, लेकिन बहुत दर्दनाक इतिहास है। अगर वो 40 साल से कोई मंदिर बंद पड़ा था तो मंदिर वाले हो सकते, मंदिर के लोग आते, मंदिर के लोग खोलते, मंदिर वाले कुछ करते। सीओ वहां का खुद अपने हाथों से सफाई कर रहा है, तो पुलिस एक और इशू तलाश कर रही है। पुलिस इशू पैदा कर रही है वहां पर लड़ाई झगड़े के लिए। मैं इस बारे में पुलिस की बहुत सख्त मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं कि पुलिस इस मामले में को बढ़ाने, लड़ाई को और झगड़े को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आखिर मंदिर को खोलने की क्या जरूरत थी? जो मंदिर 40 साल से बंद पड़ा था उसको क्यों खोला गया? बीजेपी आरएसएस का एक ये फैशन बन गया, एक ट्रेंड बन गया कि किसी भी तरह धमकाओ हिंदू भाइयों को हमारे के। देखो मुसलमानों ने इल्लीगल ये कर दिया, मस्जिद को, मंदिर को कब्जा कर दिया, डर का एक माहौल पैदा करो, अपना काम बनाओ। अब फिर वो खुदाई के रास्ते पे जा रहे। एक तरफ संभल में कुओं की खुदाई जारी रहेगी तो पत्थरबाजों को योगी आदित्यनाथ छोड़ेंगे नहीं। 1978 में क्या हुआ था, क्रूरता के उस चैप्टर को भी सामने लाया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद अखिलेश यादव अपना ही नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। संभल से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।